बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लखीसराय में विजय सिन्हा जी के काफिले पर ये इस तरीके से हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है, वो कह रहे हैं कि अभी तो सत्ता में नहीं आए आरजेडी वाले और पहले इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी हमारे उप मुख्यमंत्री की पीड़ा और आक्रोश के साथ पूरी खड़ी है। उस गांव में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आरजेडी के समर्थक लोग वहां बहुत हैं। यही तो हम दिखाना चाहते हैं प्रदेश को कि सरकार का पता नहीं, लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री के काफिले पर चुनाव के दिन हमला होता है और उनके एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जो एसपी का कमेंट है उसे मैं उचित नहीं मानता हूं। ये माइनर घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है कि अगर उप मुख्यमंत्री को एक गांव में उस पर अटैक होता है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। क्या क्या संदेश देने का प्रयास किया आरजेडी वालों ने, अगर आप कह रहे हैं कि वहीं पर उन लोगों ने हमला किया? जो है वो चेहरा बता रहे हैं ना। आरजेडी का शासन आया तो क्या होगा जंगल राज, उसी की तस्वीर तो ये है कि डिप्टी सीएम के गाड़ी पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि तेजस्वी तो ये कहते हैं कि हम सत्ता नहीं बदलना चाहते, सिस्टम बदलना चाहते हैं। अब उसकी बात छोड़िए, सत्ता में कभी नहीं आएंगे, लेकिन मेरी उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। बिहार में वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, बिहार में दोपहर 3 बजे तक 53.77% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग आंकड़ा है ये, हालांकि अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी अगले 3 घंटे में ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर अभी तक 53.77% वोटिंग हुई है तो ये समझिए कि अभी आने वाले समय में वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी करीब 53.77% वोटिंग हुई है दोपहर 3 बजे तक और अभी करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और लोग अभी भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पहले चरण में जो अब तक वोटिंग हुई है उसके बाद ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा यानी 70% के आंकड़े को भी। बहुत बड़ी खबर है, 3 बजे तक जो वोटिंग का प्रतिशत है लगभग 53.77 पहुंच चुका है। यानी कि जैसे जैसे दिन ये ढल रहा है मतदान के प्रतिशत में लगातार इजाफा। उसके पीछे वजह केवल एक है, क्योंकि रिपब्लिक भारत की कैमरे पर लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों का ये जो रुझान है, लोगों का जो इंटरेस्ट है काफी है इस बार मतदान को लेकर। लगभग सैकड़ों लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। तमाम महिलाओं की बात करूं जो अपनी देखी कतार में लगी हुई हैं, तमाम पुरुष भी, जहां तक आपकी नजर जाएगी। पीछे भी मुकेश दिखाइए, लोग अभी वेट कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी वोट डालने के लिए, यहां पर हो जाएंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं भैया? 1 घंटा से। 1 घंटे से? क्या मतलब कि कोई परेशानी तो नहीं है पोलिंग बूथ पर? धीरे धीरे मैंने वोटिंग हो रहा है। हाँ। आप लोग की दिलचस्पी है इस बार के चुनाव में, आप लोग वोट डालने के लिए पहुंचे? जी हाँ, दिलचस्पी है। क्या किसका दबदबा लग रहा है इधर? यार चुनाव लालटेन का। तो देखिए ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है, तमाम इधर साथ में लोग भी हैं। बात करते हैं कुछ। देखिए मैम लोग भी आई हैं। मैम, आप लोग की भी क्या जांच की जा रही है अंदर वोट डालने से पहले? बोलिए मैम, कोई बात? जी जांच की जा रही है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं, वो आप लोग की भी पहचान कर रही हैं? जी हाँ। बोलिए मैम। अभी हम लोग अंदर नहीं गए, जाएंगे तो बताएंगे। तो जांच आप लोग की जा रही है, इस बारे में आप लोग को जानकारी मिली होगी। तो देखिए ये लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं वो वोट डालने के लिए, जिस तरह से बुरके पर भी सियासत हुई कई जगहों पर लेकर, यहाँ भी इन लोगों ने कहा कि अंदर जो है पहचान करने के बाद, सत्यता की पुष्टि के बाद ही देखिए लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आखिर जो वोटिंग में विलंब का आरोप जिस तरह से लोग लगा रहे हैं कि आखिर 1 घंटे से कई लोग खड़े हैं कतारों में, कई लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं। आप लोग कब से खड़े हैं चाचा? आप में किए हैं। अभी आए हैं। कैसी इंतजाम किए गए पोलिंग बूथ पर? बहुत बढ़िया है। सही है सर? हाँ। शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान? एकदम शांति हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत, क्या जहन में मुद्दे हैं इस बार, क्या चाहते हैं? बदलाव हो? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए पूरे प्रदेश में की, और विकास को लेकर बदलाव? विकास के लेकर बदलाव होना चाहिए। विकास को लेकर कुछ होना चाहिए। बोले भी, आप तो युवा वर्ग के हैं, क्या कहेंगे मतदान को लेकर, क्या चाहते हैं, कैसे आगे बढ़े? तो देखिए तमाम लोग जो कतारों में लगे हैं, कुछ इधर भी भाई लोग बैठे हुए हैं वोट डालने के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैसा इंतजाम इस बार प्रशासन की तरफ से? अच्छा है। अच्छा है सर? हाँ। कोई हंगामे की जो खबर कई जगहों मिल रही है, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से हम लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। अच्छा से। कई जगहों पर आरजेडी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता और अन्य दलों के लोग भिड़ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं सुने हम। ऐसा नहीं? नहीं ऐसा नहीं, और कई विधानसभाओं में ऐसा हुआ, इसलिए आप लोग सुने? ऐसा कोई बात नहीं, बढ़िया माहौल, नॉर्मल चल रहा है। अभी क्या लोग बता रहे हैं, कितनी देर अभी और इंतजार लोगों को वोट के लिए करना पड़ेगा? क्योंकि 5 बजे तक ही लगभग इधर समय भी है चाचा।
सही है, इंतजाम तो सही है सर, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। क्योंकि संवेदनशील इलाकों में आता है तो 5 बजे तक ही यहाँ की गाइडलाइन है। तो देखिए 5 बजे तक जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उन्हें कहा गया है कि वो लोग वोट डाल के अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे कतार ये आगे बढ़ने लगी है। जैसे ही रिपब्लिक भारत का कैमरा यहाँ पर ये पहुंचा, अब देखना होगा कि आखिर 5 बजे तक कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो पाता है। राघवेंद्र भी इस समय बिहार में मौजूद हैं। चप्पे चप्पे से रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है मतदान के इस महा कवरेज को लेकर। राघवेंद्र बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरे पास अपडेट यह है कि दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक जो वोटिंग हो रही है वो सुबह 7 बजे से ठीक ठाक हो रही है। कई पोलिंग बूथ्स में मैं गया था जहां पर बहुत ही सुचारू ढंग से वहां पर सेंट्रल पुलिस फोर्स तैनात थी। वहां से मैंने एजेंट से बात किया, एजेंट भी पूरी तरह से संतुष्ट थे कि कहीं कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दखल नहीं है। साथ ही जो मैंने वहाँ की जो जनता, जो मतदाता आए थे, उनसे बात किया कि आपको वोट देने में कोई तकलीफ, किसी तरह कोई बटन दबाने में तकलीफ, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही आसानी से जो मेरे मन में था मैंने वही बटन दबाया। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट, और अभी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि वोटिंग बम्पर हो रही है और ये बता रहा है कि मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 53.77%। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ी घटना लखीसराय में हुई है। लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ है, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, और ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है, बहुत सारे सवाल पर खड़ा कर रहा है। साथ ही डीजीपी ने कह दिया कि ये कोई हमला ही नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, मामूली घटना है। तो अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब सही बोल रहे हैं या डीजीपी हालांकि तस्वीर बयां कर रही है कि हमला हुआ है, लेकिन सबके बीच मतदान बाकी जगहों से शांतिपूर्ण तरीके से चलने की खबर आ रही है। और किस तरह से मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर वर्ग के लोग, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में आज बड़ा दिन है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव तक, तो वहीं सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन दिख रही है। मतदान शुरू होते ही एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने जनता का दिल जीतने का आखिरी प्रयास किया और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे। उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व भी उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ बिहार की जनता मनाएगी, क्योंकि बिहारियों को जिसने गाली बनाया, अपमान किया, पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया,